हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आप देख लो, और काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई माइलेज टेस्ट लाओ, पहली सर्विसिंग करा लिया आपने, तो यहाँ पे करने वाले हैं माइलेज टेस्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2370 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, पहली सर्विस हो चुकी है और लो फ्यूल भी दिखा रहा है। माइलेज टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ट्रिप ए जो है उसको ज़ीरो करेंगे। और ट्रिप ए को ज़ीरो करने के लिए क्या करते हैं, सेट दबाते हैं और बाइक एंड ट्रिप में आते हैं, ट्रिप ए पे जाते हैं और ये सेट दबाते हैं और इसको दबाए रखेंगे थोड़ी देर तक। ये रीसेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये देखो ट्रिप ए ज़ीरो हो गई और बैक पे जाते हैं वापस। तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रिप ए ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो अब हम जाके यहाँ पे पेट्रोल भराएंगे और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कितना ज़्यादा चला पाएँ बाइक को। और रोड मोड में चला रहे हैं क्योंकि भाई अगर हमें निकालना है माइलेज तो स्पोर्ट मोड में तो नहीं निकालेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिसको माइलेज की चाह है उसको रोड मोड में आना ही पड़ेगा। तो ले चलते हैं कहीं पे पेट्रोल वट्रोल कहाँ भर रहा है। और यहाँ पे नॉर्मल वाला पेट्रोल है ना? नॉर्मल? हाँ, यहाँ नॉर्मल नहीं है। तो भाई नॉर्मल पेट्रोल भराया जाएगा अपने में। देख लो यहाँ पे हो रहा है सब, पेट्रोल पंप है। और ये वाला पेट्रोल पंप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि कंपनी ओन्ड है तो कोई ज़्यादा धांधली की गुंजाइश नहीं रहती, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी भाई क्या ही बताएं। और ट्रिप अभी भी ज़ीरो है, मुश्किल से 20 मीटर चला के लाया हूँ मैं, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप लोग देख लो भाई किस तारीख को शूट कर रहा हूँ, कोई ये ना बोले पुराना डाला। 9/7/2024 9 तारीख है आज शूट कर रहे हो। कोशिश रहेगी कि कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख को मॉर्निंग में ये वीडियो लाइव कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। माइलेज टेस्ट काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे, बट मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी जगह जाना पड़ा था। अभी बजाज की CNG गाड़ी लॉन्च हुई, बाइक फ्रीडम 125, वहाँ भी जाना पड़ा। और उससे पहले भी 1-2 लखनऊ में लॉन्च इवेंट्स थे। उसके बाद ये नई बाइक आई थी, इसकी ड्रैग्स भी शूट करने थे, सर्विस करानी थी। फिर दिल्ली गए थे अप्रीलिया का शूट करने, तो इतना ज़्यादा हाबड़ ताबड़ रहा कि भाई हो ही नहीं पाया। बट अब फाइनली आ गए हैं, तो इसको भी कर लेते हैं ऑफ़ और पेट्रोल टंक खोल लेते हैं। और माइलेज टेस्ट करने का तरीका सिंपल सा होता है कि मैम नॉर्मल वाला है ना, नॉर्मल फुल कर दीजिएगा और इसको कराएंगे हम यहाँ तक फुल। ये जो बना हुआ है एग्जैक्ट यहाँ तक फुल कराएंगे, फिर 100 किलोमीटर चलाएंगे और फिर जितना खाली होगा वापस फुल कराएंगे। तो कोशिश कीजिएगा यहीं तक बिल्कुल भरे, ठीक है। तो देख लो 94.63 रुपीज़ आपका पेट्रोल का चल रहा है इस समय दाम। और ये पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें। जी, तो आप लोग देख लो ऑलमोस्ट ऊपर तक आ गया है पेट्रोल। और इसको बंद कर लेते हैं। तो UPI कर देते हैं, इसको बंद कर लेते हैं थोड़ी देर। तो भाई पेमेंट हो चुकी है और सर्वर बिज़ी हो गया था, मैं तो डर गया था भाई, कैश ज़्यादा था भी नहीं आज। तो भाई ये UPI की एक समस्या है, सर्वर बिज़ी हो जाता है तो जान आ जाती है एकदम गले में कि भाई अब क्या होगा। तो भाई ट्रिप ज़ीरो हो चुकी है, पहले गियर पे आ चुके हैं और बाइक चलाना शुरू करते हैं। और थोड़ा निकलते हैं लखनऊ भ्रमण की तरफ। मौसम सुहाना है, बारिश हो रखी है, तापमान तकरीबन 30-20 के आसपास है। मैं आपका कैप्टन राम आपको ले चलता हूँ लखनऊ भ्रमण की तरफ। चलिए। और देख लो यार, बारिश में बड़ा कचड़ा हो जाता है भाई, बाइक वालों के लिए बड़ी दुश्वारी है बारिश में। या फिर देखो बारिश हो रही हो, मस्त आराम झमझम 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 बारिश हो रही हो, आराम से आपके मुंह पे बारिश आती रहे
और आपने भी जेब वेब में पॉलीथीन रखी हो, बटुआ अपना पॉलीथीन में रख लो मोबाइल पॉलीथीन में रख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बारिश एंजॉय कर रहे हो। बट अभी ऐसे जैसे आप काम भी निकल रहे हो ना, और इसमें आधी अधूरी बारिश, ऊपर से सीखे हो, जूते आपके भीग गए हैं कचड़े से, वो बड़ा ख़राब लगता है। बट कोई नहीं, और नॉर्मल स्पीड में ही चलाएंगे हम, ऐसी कोई बहुत रश ड्राइविंग नहीं करेंगे। मतलब नॉर्मल क्या, जैसा सिटी में मन करता है, रोड खाली मिली तो थोड़ा भगा लेंगे, रोड भरी हुई है तो थोड़ा धीरे कर लेंगे। तो प्रॉपर जैसा आदमी एक नॉर्मल सिटी में बाइक चलाता है वैसे हम चलाएंगे, और देखेंगे कि भाई ये आपकी 400 सीसी की जो बीस्ट है NS 400Z जी बोलने की बात ही अलग है, तो NS 400Z उसको चला के कैसा लगता है। और अभी तक यार बाइक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ये माइलेज वाला ब्लॉग डाल दूंगा, उसके बाद मैं बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू भी डालूंगा कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप 2-2.5 हज़ार ऑलरेडी चला चुका हूँ मैं, तो अभी तक क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई। एंड उसके बाद और भी व्लॉग्स डालूंगा, लाइक कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये बाइक लेनी चाहिए, और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी देखो आप, जाम मिल गया है, तो सिटी राइड का ये भी मज़ा होता है कि भाई देखो जाम में खड़े हुए हैं, मीटर चल रहा है आपका, मतलब मीटर चल नहीं रहा बट इंजन चल रहा है। तो ऐसे आप लोग भी सिटी में चलाओगे तो आपके साथ भी दिक्कत आएगी, तो इस हिसाब से जो भी माइलेज निकलेगा वो एक प्रॉपर माइलेज होगा कि उसके आसपास ही, अगर आप ये बाइक बाई करते हो तो उसके आसपास ही माइलेज आपको सिटी में देखने को मिलेगा। बाकी भैया इंडिकेटर दे दिया करो मोड़ने से पहले, दबाए चले आ रहे हो कार से, हमको बाइक वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। अपने को चाहिए इज्जत बाइक पे, कार पे नहीं। और चले जा रहे हैं लखनऊ भ्रमण की तरफ, और आप देख लो इस समय हम बंगला बाज़ार से होके निकल रहे हैं। अगर किसी ने बंगला बाज़ार नहीं देखा है तो देख लीजिए, ऐसा है वो, थोड़ा रश वाला एरिया रहता है ये। वैसे लखनऊ का बंदा है तो शायद देखा ही होगा, बाहर के लोग नहीं देखे होंगे। लखनऊ में भी कई लोग नहीं देखे होंगे यार, गोमती नगर वाले हो गए और ये चिन्हट विन्हट वाले, उनको क्या पता बंगला बाज़ार किस चिड़िया का नाम है। नाम हो सकता है सुने हो बट कंफर्म नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा रिवाइंड कर दिया जाएगा अपना, क्योंकि कितना ही बकबक सुनोगे आप मेरी, मेन मुद्दा तो आपका माइलेज का है, तो मुद्दे पे आना चाहिए। तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम पूरी जर्नी अपनी। तो देख लो भाई 47.9 48 किलोमीटर रन हो चुकी है, और 50 किलोमीटर होने में 2 किलोमीटर और बचेगा। पहले मैंने सोचा था 100 किलोमीटर चला लूँ पूरा, बट यार काफ़ी धूप हो रही है और काफ़ी देर से मैं कर रहा हूँ राइड, और बहुत तेज़ भी नहीं भगा सकते, तो थोड़ा सा बोर होने लगे हैं। तो 50 किलोमीटर के बाद मैं इसका माइलेज टेस्ट जो है वो एंड कर दूँगा, और घूम फिर के मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था। तो जो पास का जो पेट्रोल पंप है जहाँ मैंने फ़िल कराया था मॉर्निंग में, वहीं पे मैं ये दोबारा से फ़िल कराऊँगा टैंक, ताकि बिल्कुल भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे और एक्यूरेट माइलेज निकले आपका। तो 50 किलोमीटर जल्दी से हो जाए, क्योंकि पेट्रोल टैंक तो ऑलरेडी आ चुका है, सॉरी पेट्रोल पंप ऑलरेडी आ चुका है जहाँ हमने भराया था। तो थोड़ा सा चक्कर वक्कर मार आते हैं आगे से एक बार और। ये रहा वो पेट्रोल पंप जहाँ से हमने पेट्रोल भराया था, और एक बार आगे से और चक्कर मार लाते हैं कि 50 के तो ऊपर चला ही जाए एटलीस्ट। 50 किलोमीटर भी एक अच्छा खासा रन होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते होंगे दिन में जो 50 किलोमीटर ही बाइक चलाते होंगे। और 49.3 हो गया है, यहाँ से घुमा लेता हूँ वापस, तो आपका ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हो जाएगा। और चलते हैं अब पेट्रोल पंप की तरफ,
बड़ा कंफ्यूज होता हूँ यार, पेट्रोल टैंक को पेट्रोल पंप बोल देता हूँ, पेट्रोल पंप को पेट्रोल टैंक बोल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, रिव्यू करते समय बताना होता है 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है, बता देता हूँ 12 लीटर का पेट्रोल पंप है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरी लाइफ में बना रहता है पेट्रोल टैंक और पेट्रोल पंप को लेके। बट कोई नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो पहुँचने वाले हैं और 49.7 हो चुका है, 49.8 हो गया। बस किसी भी पल 50 किलोमीटर हो जाएगा ये। उसके बाद देखो 49.9 हो गया और ये हो गया आपका 50 किलोमीटर। घुमा लेते हैं। तो 50 किलोमीटर रन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और वापस चलते हैं पेट्रोल टैंक की तरफ, सॉरी पेट्रोल पंप की तरफ। देखा देखा देखा, यही कन्फ्यूज़न की बात कर रहा था मैं। तो पेट्रोल पंप आ चुके हैं और जिस पेट्रोल पंप पे भरवाए थे वहीं भरवाएंगे हम। नॉर्मल वाला है ना भैया, फुल कर दीजिए। वैसे तो अभी फुल करा के गए थे यहीं पे, अभी फुल करा गए थे तो सुबह माइलेज नाप रहे हैं। देख लिया, देखिए ये 400 सीसी का है। 400 फुल है पहले? हाँ फुल है वो, बस 50 किलोमीटर चलाइए, जितना ख़त्म हुआ होगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बस इतना ही भराया था देखें। हाँ तो भाई देख लो आप लोग, जितना पहले भरवाया था उतना भरवा दिया दोबारा से पेट्रोल। और 1.67 है ना। एक मिनट इसकी फ़ोटो मैं खींच लूँ, थोड़ा निकालने में आसान रहेगा। इसमें 12 लीटर की टंकी है। पेमेंट कर दें, उसके लिए ज़रा बंद कर देते हैं भाई। देख लो पेमेंट हो चुकी है और चल के करते हैं कहीं पे गुड़ा भाग गणित। जब तक पढ़ा हमने 10th 12th में, वही गणित आज यहाँ काम आएगी माइलेज निकालने में। तो भाई देखो, पढ़ाई कोई भी बेकार नहीं जाती। बिना पढ़े लिखे ब्लॉगर बन जाते तो माइलेज कैसे निकालते? पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ले चलते हैं यहाँ, थोड़ा सा छाँव में ले चलते हैं। और अब घसीटी जाएगी बाइक थोड़ी, जितना माइलेज निकलना था निकल गया। भाई थोड़ा सा कहीं पे अच्छी सी जगह आए तो वहाँ पे रोक देते हैं। रोड मोड में है, पहले तो डालें स्पोर्ट मोड में। यार हमें रोड मोड में समझ में नहीं आती गाड़ी। पावर अच्छी जनरेट करती है यार रोड मोड में, ऐसा नहीं है। रोड मोड में पावर अच्छी जनरेट करती है, पर ऑलरेडी मैं इंटरसेप्टर 650 चला रहा हूँ और 4 सालों से चला रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो ना कि वो वाली पावर की आदत है। अगर मैं नॉर्मल NS 200 ही चला रहा होता अपनी दूसरी वाली बाइक, और तो मेरे को ये पावर अच्छी खासी लगती। बट ऑलरेडी इंटरसेप्टर से आने के बाद आप समझ रहे हो, तो फिर तो भाई स्पोर्ट मोड चाहिए, मांगता है अपने को पावर। तो रोका जाए जल्दी से कहीं पे, थोड़ी सी छाँव तो भाई कहीं पे मिल जाए। चलिए सामने पार्क है, उसकी पार्किंग के आसपास रोक देते हैं। वहाँ पे आपका ठीक ठाक माहौल रहेगा। और ये आगे हम लोग, वो सामने देखिए थोड़ा सा माहौल अच्छा दिख रहा है ना। हाँ तो वहाँ पे पार्क है आपका, तो वहीं पे रोकेंगे हम। देखिए ये आगे हम लोग पार्क की पार्किंग पे। तो यहीं कहीं कोने में दबा दी जाए बाइक अपनी ब्लॉग बनाने के लिए। चलो यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो आप लोग,
51.8 किलोमीटर चल चुकी है। जिस समय मैंने पेट्रोल भराया था उस समय 51 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट चली थी। तो 51 किलोमीटर चली और पेट्रोल कितने का भरा है ज़रा एक बार देख लेते हैं फ़ोटो में जाके। ये रहा, आप देख लो। 158.03 रुपये का पेट्रोल हमने भराया और 1.67 लीटर पेट्रोल भरा है, ठीक है। और 94.63 रुपीस पर लीटर का पेट्रोल भर रहा है। तो 1.67 लीटर पेट्रोल भरा है। खोल लेते हैं कैलकुलेटर। तो 50 किलोमीटर हमने चलाया 51 है, बट 50 मान लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर ऊपर का करके उसको डिवाइड करते हैं। कितना था यार? 1.67 भाई साहब 29.9 भाई, काफ़ी अच्छा माइलेज है। एक बार और देखा जाए, 50 किलोमीटर चल चुकी है और उसको डिवाइड करना है। कितना पेट्रोल डलवाया हमने? 1.67 लीटर पेट्रोल डलाया है। तो यानी कि 1.67 बोल देते हैं, ये देखो। तो भाई ये है आपका 29.9। तो 29 मान लेते हैं, थोड़ा बहुत भाई गुंजाइश रहती है गलती की। तो अप्रॉक्सीमेट रोड मोड पे आपका 29 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। और भाई कमाल कर दिया। बट देखने वाली बात है कि भाई हमने बहुत आराम से बाइक चलाई थी, मतलब 70-80 के आसपास हम लोग चला रहे थे, कभी 60 कभी 70 कभी 80, और रोड मोड में चलाई है। तो भाई बहुत ही अच्छा माइलेज मुझे मिल रहा है। 29 का माइलेज आप समझ रहे हो, 400 सीसी की बजाज की बाइक अगर 29 का माइलेज दे रही है तो भाई साहब मज़ा ही आ गई। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो आप लोग मुझे बताइएगा भाई, जिन लोगों को अब तक लग रहा था, देखो पहली बार जो मैंने माइलेज निकाला था वो दूसरी बाइक पे निकाला था, वो आपकी टेस्ट वाली बाइक थी। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वो आपकी बाइक जो थी वो प्रोडक्शन बाइक नहीं थी, वो जो इन्फ्लुएंसर्स को मिलती है वो वाली बाइक आपकी थी। और मैंने कंटिन्यूअस उसको भगा रहा था, 130-140 पे भगा रहा था एक्सप्रेसवे पे। फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी, तो उसने मुझे 18 का माइलेज दिया था स्पोर्ट्स मोड में। बट ये वाली आपकी बाइक जो है वो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और प्रॉपर प्रोडक्शन बाइक है। और मैंने रोड मोड में प्रॉपर, जैसे सिटी में लोग चलाते हैं आराम से 60, 70, 75 की स्पीड में, तो वो मैंने चलाया है और मेरे को 29 का माइलेज मिला है। और भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे को लगा भी था, जानते हो, क्योंकि भाई देखो 50 किलोमीटर चला चुका, तो जब मैंने टैंक खोला ना और अभी भी पेट्रोल एकदम ऊपर तक दिख रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई माइलेज तो अच्छा मिला है। तो ये था आपका व्लॉग। और बाकी अगर आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो भाई IAM.solotraveler इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड पूछना है, या फिर अगर आप अभी डाउट में हो कि ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अच्छा ऑप्शन है नहीं है, क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये सारे ही क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दूंगा। ब्लॉग्स भी इन पर लाता रहूँगा। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज़ राम सोलो ट्रेवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम गाइस। और मैं चलता हूँ तब तक इस बाइक की सवारी। और इस बाइक की सवारी करने के लिए पहला काम तो मैं करूँगा भाई, इसको डालूँगा स्पोर्ट मोड में। और ये हो गया आपका बीस्ट अनलॉक। ये हुई ना बात भाई। स्पोर्ट मोड पे तो भाई अलग ही मज़ा है इस बाइक को चलाने का। देखो माइलेज चाहिए तो रोड मोड में चलाइए, मज़ा चाहिए तो स्पोर्ट मोड में चलाइए, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए टाटा बाय बाय।